Hello students, welcome everyone to online mathematics classes by सियान इंटरनेशनल स्कूल। बेटा क्लास 11th में जो मैं चैप्टर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ सेट्स, उसमें मैंने आपको सेट्स क्या है ये बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, उसकी डेफिनेशन बता दी थी और कौन से टाइप के कलेक्शन सेट्स होंगे और कौन से नहीं होंगे ये बताया था। उसके बाद में मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स बताए थे। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताऊँगा मैं कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पावर सेट क्या होता है और सबसेट्स जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम उनके इंटरवल्स को भी सबसेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं या फिर इंटरवल के फॉर्म में सबसेट्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के लिए तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज अ सबसेट। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। तो टॉपिक है हमारा पहला सबसेट। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सबसेट। तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा। तो अगर मैं बात करूँ आपसे सबसेट्स की, तो मैंने दो सेट लिख रहा हूँ बेटा। एक सेट लिखा मैंने कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स जो 1 से एंड सो ऑन, जितने भी अप्रोच करते जाएंगे नंबर आगे तो वो हैं। और एक मैंने लिखा रियल नंबर्स। ठीक है, अब दो जो सेट्स लिखे हुए हैं, आपको पता है रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, मगर आप ये जानते हो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स में जरूर आते हैं, जरूर काउंट किए जाते हैं। करेक्ट, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। इज इट राइट और नॉट? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट। सारे नेचुरल नंबर्स रियल नंबर हैं। इसका मतलब अगर कोई दो सेट, उनमें से एक ऐसा सेट हो जिसके सभी एलिमेंट दूसरे में आए, या वाइस वर्सा हम बोले कि दूसरे सेट के भी सभी एलिमेंट पहले में, सभी तो नहीं मगर हाँ वो एलिमेंट जरूर आ जाए, तो हम ये बोलते हैं कि ए बी का सबसेट है। करेक्ट, और अगर बी ए के भी सभी एलिमेंट ए में आ रहे हैं, ए के भी सभी एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं ए और बी आर इक्वल सेट्स। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसी को डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a set A, if every element of set A is an element okay, if every element of a set A is an element of set B, then we can say then A is subset of B। बेटा ये जो मैंने सिंबल लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट, दिस सिंबल। ठीक है, इट मींस सबसेट। ओके, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में लाई कर रहे हैं तो जो पहले वाले सेट होगा दूसरे का सबसेट माना जाएगा। ओके, एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो ये दोनों जो सेट्स हैं इसमें अब हम देख रहे हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में, देयरफॉर वी राइट ए सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो उसे हम ऐसे लिखेंगे, सबसेट का सिंबल बनाएंगे और इसे कट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इट मीन्स दैट दिस सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, ठीक है। और अगर हम इसका रिवर्स साइन बनाए, हम ये भी तो बोल सकते हैं बी के सभी एलिमेंट, मतलब बी में ए के सभी एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखें? फिर इसको हम लिखते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, और इसका सिंबल जस्ट रिवर्स होता है, इसी का रिवर्स कर दीजिए इसी को। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसेट। ठीक, अब इसके बाद में हम लिखते हैं, लेट्स से ए, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 1 2, तो अब मैं इसके लिख रहा हूँ सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट्स ऑफ ए ये क्या होंगे? तो ए के जो सबसेट्स होंगे वो ये हो सकता है केवल 1, मतलब एक एलिमेंट की वजह से जो जो सेट बन सकते हैं वो, फिर 1 और 2 की वजह से। ठीक, पहले केवल 1 और फिर केवल 2, फिर 1 2 खुद हो सकता है, और एक एम्प्टी सेट। तो ध्यान से देखिए कितने सेट, अगर 2 एलिमेंट है तो 4 सेट्स आ गए। ठीक है, ऐसे अगर आप केवल ए सेट के उसमें केवल एक 1 एलिमेंट दिया हुआ है, सबसेट ऑफ 5 क्या हो जाएगा?
एक तो फाई खुद और एक एम्प्टी सेट। अब ये फाई को आप वो एम्प्टी सेट नहीं मानेंगे क्योंकि ये एक सिंबल की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए मैं इसको फाई से कंफ्यूज ना हो आप ए लिख देना। तो ये दो हो गए। जब एक एलिमेंट था तो दो सबसेट आए, जब दो एलिमेंट थे तो चार सबसेट्स आए, तीन एलिमेंट होंगे तो आठ आएंगे। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इफ सेट ए हैज n elements then number of subset of set A are 2 to the power n। ठीक है, अगर किसी सेट में अगर टोटल n एलिमेंट्स दिए हुए हों तो हम बोल सकते हैं उसके 2 की पावर n अगर हम फाइंड आउट करें तो उतने ही सबसेट्स होंगे। ठीक है, अगर किसी में 5 एलिमेंट है तो 2 to the power 5 इट मीन्स 32 सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है सबसेट्स। देन कम्स प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? दोनों में बहुत माइनर सा ही डिफरेंस है जो यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, अगर ए के सभी एलिमेंट सेट बी में आ रहे हों तो हम ये कहते हैं कि वो सबसेट है, ए बी का सबसेट है। करेक्ट। प्रॉपर सबसेट भी ऐसा ही है, ए के सभी एलिमेंट बी में तो होने चाहिए। मतलब मैं इसको अगर डेफिनेशन लिखूं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ठीक है, बट ए नॉट इक्वल टू बी। ये थोड़ा सा मैंने डिफाइन इस तरह से कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी बट बोथ नॉट बी इक्वल। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ए सेट में मैंने 1 और 2 लिखे थे, 2 एलिमेंट। ठीक है, बी में लिखे थे 3 एलिमेंट। ये सभी इसमें है, लेकिन क्या ये सभी इसमें है? नहीं है ना। तो ये प्रॉपर सबसेट है इसका। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसके लिए ए जो था क्या था, ए सेट 1 और 2 दो एलिमेंट्स थे इसमें। अब सेट के सबसेट देखिए, 1 भी है, 2 भी है, 1 2 खुद भी है। लेकिन ये जो सबसेट है और ये जो सेट है ये दोनों तो इक्वल हो चुके हैं। ये और ये देखिए ध्यान से, दोनों इक्वल हो गए हैं। अब अगर ये इक्वल वाला सबसेट आ जाएगा तो फिर वो प्रॉपर सबसेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए जिसमें दो एलिमेंट्स 1 और 2 आर ओनली 1 ओनली 2 एंड 5। ये तीन ही हुए। ठीक है, तो इसी यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं किसी भी सेट के, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 to the power n minus 1। ठीक है, where n is number of elements of set A। कल जो मैंने लास्ट वीडियो बताई थी उसमें आपको बताया था कि एन ए क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n, उसमें एक सब सेट को कम कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो ये था सेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आगे आपको और बताने वाला हूँ अभी पावर सेट के बारे में। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट, सॉरी पावर सेट। प्रॉपर तो मैं बता चुका हूँ, पावर सेट है नेक्स्ट। अब पावर सेट क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी सेट ए में कुछ भी एलिमेंट्स हो तो हम उसके सबसेट्स लिखते हैं। ठीक है, अगर उन सबसेट्स का भी एक कलेक्शन बना दिया जाए तो हम उसे बोलेंगे पावर सेट। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट या ऑफ ए सेट कर दीजिए, ऑफ ए सेट। ठीक, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे हम इसे, पी ए, मीन्स पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए सेट जिसमें है 1 और 2 ये दो एलिमेंट्स, तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, देन पावर सेट ऑफ ए क्या बन जाएगा, कलेक्शन, मतलब खुद भी एक सेट होगा इसमें जितने भी सबसेट्स है सबको आप लिख दो। ठीक, ये और एक एम्प्टी सेट और फिर इसे भी क्लोज कर दो। तो देखिए क्या बन गया, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स विच इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, तो ये था पावर सेट, सिंपल।
तो किस अगर मान ये भी याद रखिएगा, अगर कोई दो सेट दे रखे हैं ए और बी, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ये चीज़ आप याद रखें कि दोनों के पावर सेट भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, इफ A is subset of B and B is also a subset of A, ठीक है, अगर A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, देन A will be equals to B, ठीक है, तब A और B दोनों सेट्स ही आपस में इक्वल होंगे। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, मतलब A के सभी एलिमेंट B सेट में हैं, B के भी सभी एलिमेंट्स A सेट में हैं, तो केवल और केवल ये तभी ऐसा होगा जब A और B दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक लाइन में लिख दिया इसे, ठीक। तो ये था कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और अगर किसी सेट में कुछ एलिमेंट्स है तो कितने प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं या कितने सेट्स हो सकते हैं, वो आपको बताया मैंने। और फिर आपको मैंने बताया कि पावर सेट क्या होता है, करेक्ट। अब इसके बाद लास्ट इसमें आज की जो वीडियो में हमारा टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है इंटरवल, ठीक है। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान से समझिए, ठीक। तो मैं वो अब नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। ओके स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक आज का हमारा इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक को मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के ही साथ से समझा रहा हूँ। अगर जैसे देखिए इसका मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड करना है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर के अगर हम मान लीजिए हमने केवल ये लिखना हो कि वो रियल नंबर जो 100 से 30 सॉरी जो 100 से 200 के बीच लाई कर रहे हैं, तो अब ये क्या होगा, ये इंटरवल नहीं, ये एक रियल नंबर जो पूरे रियल नंबर है उन्हीं का छोटा सा सबसेट होगा, करेक्ट। तो वही लिखा हुआ है सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब उसको हमें इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा, तो यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी आती हैं, मतलब कि वो जो दोनों बाउंड्री के रियल नंबर है क्या वो इंक्लूडेड हैं या वो नहीं है, या उनमें से एक इंक्लूडेड है या एक नहीं है, ठीक है। तो ये चार पॉसिबिलिटी आती है, तो उसको हम समझते हैं और उसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखना है वो जानते हैं, ठीक है। अब अभी इस वाले टॉपिक में तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है एक, जैसे एक सेट लिखा है ए, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया x such that x belongs to R and x lies between 1 to 5, ठीक है। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गई हमारी नंबर लाइन 1 से 5, ये है 0, यहाँ होगा 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और इधर 5। लेकिन क्या ये केवल ये नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना था 1 2 3 4 5 को? नहीं, हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 1 से 5 के बीच जितने नंबर होंगे सबको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने 1 को मार्क किया और 5 को मार्क कर दिया, बट एक चीज ध्यान से देखिए, क्या 1 और 5 में इक्वल टू का सिंबल आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम इसके बीच के सभी नंबर्स को ऐसे डार्क शेड कर देंगे, मगर 1 और 5 को हम डार्क शेड नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये था इंटरवल, और इसको अगर ये तो रिप्रेजेंटेशन हुआ नंबर लाइन, और सबसेट कैसे लिखेंगे इसे हम, सॉरी सबसेट नहीं, इसे हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इंटरवल कैसे लिखना है हमको, तो इंटरवल हम लिखेंगे ओपन इंटरवल में 1 और 5, इसको बोलते हैं इंटरवल। लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम इनिशियल वैल्यू, यहाँ लिखेंगे हम फाइनल वैल्यू, ठीक। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू R, मगर इस बार 1 इंक्लूडेड है मगर 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करूं 1 और 5, वैसे ही बिल्कुल डार्क कर दिया है मैंने, लेकिन अब देखिए 1 भी इंक्लूडेड है, तो 1 पे जो सर्कल बनाया था इसे भी आपको डार्क करना पड़ेगा, और इसका इंटरवल जो होगा 1 से 5 इस तरह से आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट एक सेट लिखा मैंने x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 1 नॉट इंक्लूडेड बट 5 इंक्लूडेड, तो अब आपको डार्क किसे करना होगा, 5 वाले सर्कल को, लेकिन 1 को आप डार्क नहीं करेंगे इस बार,
अब 1 डार्क क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, और इसका इंटरवल कैसे आ जाएगा, 1 और 5 को हमने क्लोज इंटरवल लिख दिया। ठीक, ऐसे ही लास्ट क्या हुआ, अब की बार दोनों ही केस इंक्लूडेड वाले हैं, तो इस बार जो नंबर लाइन बनेगी वो कैसी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट इस बार आपको 1 को भी इंक्लूड करवाना है और 5 को भी इंक्लूड करवाना है, तो 1 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है इस बार। अब इसका जो इंटरवल आएगा वो आएगा 1 2 5, ये हो गया क्लोज इंटरवल। ओके, तो इस तरह से हम जो रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आप याद रखिएगा, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो जो वैल्यू इंक्लूडेड होगी उसे हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती उसे हम हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने। ठीक है, और इंटरवल के फॉर्म में इंक्लूडेड वैल्यू है देन we use a square bracket, if the value is not included then we always use the open bracket, this one, ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्लोज को। अब यहाँ दोनों ही क्लोज थे, मतलब अगर ऐसे इंटरवल लिखा जाए तो 1 भी इंक्लूडेड और 5 भी इंक्लूडेड, मतलब इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू बोथ आर इंक्लूडेड, एंड जो मिडिल में जितनी वैल्यू होंगी वो सारी भी उसी में जरूर लाई कर रही है। ठीक है, तो ये थे कि किसी भी रियल नंबर के इंटरवल सबसेट्स को इंटरवल के फॉर्म में लिख देना। ओके, तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर आएगा रेंज और डोमेन से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चंस होंगे रिलेशन फंक्शन में, वहाँ पे हमें ये इंटरवल का ही यूज़ करना होगा, तो इसीलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आज की वीडियो थी उसमें मैंने चारों टॉपिक आपको बता दिए हैं। अब इसके आगे के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे इसमें वेन डायग्राम और यूनियन और इंटरसेक्शन और ऑपरेशंस ऑन सेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।